स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ ऋचा। देखिए आज हमें मेडिवल हिस्ट्री में तुगलक वंश देखना है। पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश कंटिन्यू कर लिया था, तो आज हमें क्या है तुगलक वंश देखना है। पिछले वीडियो में हमारा जो खिलजी वंश था वो पूरा क्या है कंप्लीट हो चुका था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? गाजी मलिक को कहा जाता है। देखिए गाजी का मतलब होता है, अगर गाजी जो है वो क्या होती है, एक धार्मिक उपाधि होती है जिसे क्या है गैर मुसलमानों का संहारक के नाम से जाना जाता है। यानी जो गाजी होती है वो क्या होती है, धार्मिक उपाधि होती है। और गाजी का अगर वो देखा जाए, मीनिंग देखा जाए, तो ये क्या होती है, गैर मुसलमानों का संहारक होता है। और जो मलिक होता है वो क्या होता है, पद होता है सैन्य विभाग का। तो ये होता है गाजी मलिक का मीनिंग। और अगर देखिए तुगलक वंश में अगर तुगलक की बात करें तो तुगलक ने की भी क्या है, इसका जो मूल रूप था तुर्क वंश के नाम पर क्या है प्रसिद्ध था। क्योंकि क्या है, इसके पिता का नाम था क्या, कराना। तो तुर्क प्लस मंगोल मिलाकर बना था क्या है तुगलक। अब इसके कुछ राजाएं देख लेते हैं, जैसे गाजी मलिक होता है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक होता है, उसके बाद फिरोज शाह होता है, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद होता है। तो चलिए अब इसे हम ये क्या है कुछ राजाएं इसके, अब हम बिना टाइम गवाए इनके राजाओं के बारे में फटाफट देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए गाजी मलिक जो है यानी गयासुद्दीन तुगलक 1920 से 25 तक रहता है राजा। तो देखिए अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसने क्या है, ये क्या है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या है सुल्तान बना था। यानी ये जो गाजी मलिक था वो किसके नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना था। फिर इसने इसके समय की कुछ परिस्थिति देख लेते हैं। जब इसने सत्ता प्राप्त की, जब ये सत्ता में आता है तो इसके समय की क्या परिस्थितियाँ थी। तो साम्राज्य में चारों तरफ विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी सभी तरफ क्या हो रहा था, विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। राज्य में लोग जो थे वो स्वतंत्र होने लगे थे, स्वतंत्र होकर विद्रोह करने लगे थे। प्रांतों में स्वतंत्रता का वातावरण व्याप्त हो गया था, यानी प्रांत में भी लोग स्वतंत्र होने लगे थे। साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया था, यानी जो लोग थे वो पूरे तरीके से क्या होने लगे थे, भ्रष्ट होने लगे थे। और तत्कालीन समय में साम्राज्य पर क्या है प्रशासनिक शिथिलता थी। यानी प्रशासनिक शिथिलता थी कि मतलब है कि जो प्रशासनिक स्थिति थी वो भी क्या होने लगी थी, लगभग कमज़ोर होने लगी थी। और इन्हीं परिस्थितियों से निकलने के लिए क्या है गाजी मलिक क्या करता है, कुछ कार्य करता है। यानी जब वो गाजी मलिक जो है जो सत्ता संभालता है, सत्ता का पद संभालता है, सत्ता स्थापित करता है, तो जब उसने समस्याएं देखी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनके लिए क्या है वो कुछ सुधार के लिए कार्य करता है। जैसे जो पहला कार्य उसका जागीरों को हस्तगत करने का प्रयास, वह खालसा भूमि में वृद्धि करने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो कानूनों में संग्रह करने का प्रयास करता है, किसके अनुसार, शरीयत के अनुसार न्याय करना। यानी कानूनों का संग्रह तो करता है, लेकिन ये भी क्या था, मुसलमान था, कट्टर मुस्लिम था। तो ये क्या करता है, शरीयत के अनुसार न्याय करता है। यानी शरीयत में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार क्या है न्याय करता है। उसके बाद संचार व्यवस्था को क्या किया गया, मजबूत किया गया। संचार व्यवस्था में इसने क्या किया, सड़कों की क्या करवाई, मरम्मत करवाई। क्या करवाई, सड़कों की मरम्मत। यानी जो सड़कें थी वो टूटी फूटी हो गई थी या खुरदुरी हो गई थी, तो उन्हें क्या दोबारा से सही करवाया। पुलों व नहरों का निर्माण करवाया और संदेश वाहकों की नियुक्ति की। और प्रत्येक 3 से 4 मील पर पत्राचार क्या है केंद्र बनाया। मतलब कि क्या था कि इससे क्या है कोई भी जो लोग थे वो क्या है पत्राचार कर सकते थे 3 से 4 मील की दूरी पर, ऐसा इसने क्या है एक केंद्र बना दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में नहरों का क्या है निर्माण करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो गाजी मलिक था उसी ने क्या है नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये जो सर्वप्रथम जो राजाओं वगैरह की बातें होती है ना, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। और देखिए इसने क्या है, इसकी जो सूचना व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था थी, वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब स्ट्रॉन्ग कैसी थी, जैसे इसने 3-4 मील में क्या है एक संदेश केंद्र बना दिया था। इसमें क्या है पत्राचार, इसमें किसी के पास भी क्या है अगर कोई भी संदेश होता है तो क्या है वो यहाँ दे सकता है। इसमें इसने संदेश वाहकों में 2 तरीके की नियुक्त की है। पहला था उलाद, जो क्या है घुड़सवार संदेश वाहक थे, यानी घुड़सवार घोड़े से किसी भी संदेश को पहुँचाते थे जल्द से जल्द। और दूसरा थे
धावत ये क्या थे, पैदल चालक थे, यानी ये कोई भी संदेश था तो इसे पैदल लेकर जाया करते थे। उसके बाद देखिए सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ की, अर्थात सैन्य व्यवस्था को क्या है इसने सुदृढ़ किया, अर्थात सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा वेतन में बढ़ोतरी की। ठीक है, तो इसने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई और ऐसा नहीं है, जो लोगों की जो वो थी, जितनी उनके पास आय हुआ करती थी, जितना उनको सैलरी मिलती थी, उनकी सैलरी भी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। और इसके अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था में कमीशन खोरी को भी क्या समाप्त कर दिया गया, यानी सैन्य व्यवस्था में ये कमीशन खोरी क्या हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो इस चीज़ को इसने क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद प्रांतीय शासक को मुक्ता और बली कहा जाता था, यानी यहाँ जो प्रांतीय शासक होते थे तो तुगलक वंश में क्या कहा जाता था, मुक्ता और बली कहा जाता था। उसके बाद शराब के उत्पादन एवं बिक्री दोनों को क्या कर दिया, इसने प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद इसकी राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं हम कि इसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी। तो वारंगल का अभियान क्या था, पहला जो अभियान होता है वो 1321 में होता है और दूसरा जो अभियान होता है वो 1323 में होता है। तो पहला जो होता है वो असफल होता है और दूसरा जो होता है वो सफल होता है। तो वारंगल का अभियान इसने किसके खिलाफ किया था, प्रताप रुद्र देव के खिलाफ किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां के नेतृत्व में क्या है, वारंगल का अभियान किया था। इसके पुत्र का नाम क्या था, जौना खां। इसने किसके नेतृत्व में किया था, जौना खां के नेतृत्व में वारंगल का क्या है, अभियान किया था। यह अभियान क्या होता है, सफल रहता है, यानी अंततः जो सेकंड युद्ध होता है वो उसमें इनको सफलता मिलती है, इसलिए क्या है ये सफल रहता है। और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में क्या कर लिया गया, बाद में शामिल कर लिया गया और वारंगल का इसने क्या है, नाम परिवर्तन कर दिया गया, जिसे बाद में क्या कहा गया, सुल्तानपुर कहा गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा ये अभियान करता है वो कहाँ का अभियान करता है, गुजरात का अभियान करता है। इसे 1322 में करता है। इसमें क्या है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या है, गुजरात अभियान कर वहाँ के विद्रोह को क्या कर दिया, शांत कर दिया। वहाँ जो विद्रोह व्याप्त था उसे क्या कर दिया, इसने शांत कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट उड़ीसा का अभियान। उड़ीसा के अभियान जो होता है इसका 1323 में होता है। इसका जो शासक था वो कौन था, भानुदेव था। कौन था, भानुदेव था। उसके बाद ये अभियान भी क्या है, जौना खां के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में, इसके पुत्र के नेतृत्व में, जौना खां। और क्या है, उड़ीसा के शासक को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। इसमें जो उड़ीसा का शासक था इसमें ये क्या है, इसको पराजित कर देते हैं। उसके बाद बंगाल का अभियान। बंगाल का अभियान जो है वो देखिए 1324 में होता है। नेतृत्व किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद बंगाल अभियान से क्या है, जब ये वापस आने पर इसने क्या है, सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया को संदेश पहुंचाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया तुम दिल्ली छोड़ देना। तब औलिया ने यह संदेश भेजा कि हनु दहली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। मतलब देखिए इसे आप इस तरीके से समझिए कि क्या था, ये जो सूफी संत था ये देखिए क्या था कि ये जो था देखिए क्या था, ये कट्टर मुस्लिम था। तो इसी कारण इसने क्या है, सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया को ये संदेश कहा था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले तुम क्या करना, दिल्ली छोड़ देना। तो इसने शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने डायरेक्टली इसे धमकी टाइप ही दी थी कि दिल्ली क्या है, अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। इसकी क्या है इस बार तो उसके बाद इसकी कुछ वो देख लेते हैं आर्थिक उपलब्धियां। तो इसने क्या है, कृषक स्तर पर भी सुधार किए, खुद मुकद्दम किया और मुक्ता बली किया। अब देखते हैं ये है क्या, ये चीज़ें हैं क्या। तो देखिए कृषक स्तर पर सुधार जो है, इसने बटाई प्रणाली को मसाहत प्रणाली की जगह क्या है, प्रारंभ किया। यानी पहले क्या है, राज्य में मसाहत प्रणाली हुआ करती थी, उसकी जगह इसने क्या है, बटाई प्रणाली चालू की। और उत्पादन के आधार पर राज्य व किसानों के मध्य क्या है, अनाज का बंटवारा होता था। यानी जितनी चीज़ें जो उपजेंगी उसी के हिसाब से क्या है, राज्य और किसान के बीच में बंटवारा होगा। उसके बाद देखिए जो खुद और मुकद्दम होते थे ये ग्रामीण स्तर के क्या है, राजस्व अधिकारी होते थे। तो इसमें क्या है, जिनका कार्य कर को इकट्ठा कर कोष तक पहुंचाना था। यानी ये जो खुद और मुकद्दम थे इनका क्या था, कर इकट्ठा करके कोष तक पहुंचाना था। और गाजी मलिक ने क्या है, खुद व मुकद्दम के कार्य के लिए उन्हें क्या है, निश्चित वेतन दिए। क्या दिए, निश्चित वेतन दिए और उनकी भूमि
भूमि को क्या है लगान मुक्त कर दिया, यानी जो उनकी भूमि थी उसे क्या है लगान मुक्त कर दिया, किंतु उन्हें निर्देशित किया कि किसानों से क्या है निर्धारित राशि से अधिक नहीं वसूल करें। मतलब लेकिन उन्हें ये चीज़ बता दी गई थी डायरेक्टली कि जितना उन्हें क्या है जितना किसानों से टैक्स लेना है, जितना निर्धारित किया गया है सिर्फ उतना ही लें, अगर उससे एक्स्ट्रा लेते हैं तो फिर वही है कि जो राजा वो देगा, सजा देगा। उसके बाद देखिए गाजी मलिक ने क्या है मुक्ता और बली अपने प्रांतों में ठेकेदारी प्रथा के लिए क्या है मना किया। मतलब उनको मुक्ता और बली जो थे उन्हें ये चीज़ मना की कि उनके राज्य में क्या है उनके प्रांत में ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी। इसके लिए क्या अलग से रजिस्टर संकलित करने का क्या दिया, आदेश दिया। मतलब इसके लिए क्या है अलग से क्या बनाया जाएगा, रजिस्टर बनाया जाएगा, और जो अतिरिक्त आमदनी होगी जिसे क्या है फवाजिल कहते थे, तो वो क्या है सरकारी कोष में जमा करने का क्या दिया, आदेश दिया। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद इसी में क्या है जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है, गाजी मलिक के अनुसार क्या है, राज्य की आय बढ़ाने का एकमात्र तरीका राजस्व में वृद्धि नहीं होनी चाहिए बल्कि कृषि क्षेत्र के प्रसार के उत्पादन में क्या है वृद्धि होना चाहिए। यानी उसका ये मानना था कि अगर अपने सरकार का अपने राज्य का कोष बढ़ाना है तो हम किसी से टैक्स वसूल करके कोष नहीं बढ़ा सकते, बल्कि ज़मीन बढ़ाकर और अच्छे से कृषि उन्नत प्रकार की खेती करके क्या है हम अपने कोष को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो गाजी मलिक के अनुसार यदि कर की दर बढ़ाने की आवश्यकता भी हो तो 1 वर्ष में 1/10 या 1/11 भाग ही वृद्धि करनी चाहिए, यानी डायरेक्ट ज़्यादा वृद्धि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद नहरों का निर्माण करके किसानों के लिए क्या है सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त की, तो काफ़ी अच्छे काम भी किए थे इसने। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ देखते हैं, तो क्या है गयासुद्दीन तुगलक ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। किसकी? नासिर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की, जिसे क्या है खलीफा का सहायक माना जाता है। यानी इस उपाधि का मतलब जो होता है वो क्या होता है, खलीफा का सहायक। उसके बाद क्या है जो दिल्ली में क्या है तुगलकाबाद नगर की क्या की इसने स्थापना की। दिल्ली में किसकी? तुगलकाबाद नगर की क्या की स्थापना की। उसके बाद राजधानी स्थानांतरित दिल्ली से क्या है तुगलकाबाद कर दी इसने, और तुगलकाबाद नगर जो था उसकी क्या है विशेषता यह थी कि दीवारें क्या है मिस्र के पिरामिड के आधार पर झुकी हुई थी। यानी मिस्र पिरामिड जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है झुकी हुई थी। उसके बाद क्या है दिल्ली में इसने किसका मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरा जो था वो क्या था, कलश की आकृति का था, लाल बलुआ संगमरमर का क्या किया गया था इसमें प्रयोग किया गया था। यानी जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर जो पत्थर होता है उसका क्या है इसमें प्रयोग किया गया था। और 1325 ईस्वी में क्या हो जाती है, गाजी मलिक की मृत्यु क्या हो जाती है, मृत्यु अफगान में हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसे क्या है हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलेंगे। ये जो लेक्चर है वो तुगलक वंश क्या है 2 पार्ट्स में आएगा। तो थैंक्स।